दादा गीत गीत मंडरा गया है इर्द गिर्द घेरों में। अब गीत गीत मंडरा गया है इर्द गिर्द घेरों में। भेड़िए घात लगाए खड़े अंधेरों में। चातक प्यास की आस लिए खोता है, जागता रहता है रात नहीं सोता है। रिमानी मुक्त समंदर खंगालते रहना, जीवनी शक्ति दिए को उजालते रहना। कदम कदम पर लुटेरों का यहाँ डेरा है। अब मसाल जलाओ निडर जी, यहाँ अंधेरा है। अब मसाल जलाओ निडर जी। आइए दादा। खोल लूंगा। पूरे देश में मुझे विदेश का तो अनुभव है नहीं और न मैं करना चाहता। पूरे देश में पहला माइक वाला है हाँ, जो मेरे जैसे आदमी को माइक सेट करने के लिए उठ रहा है। लेकिन हाँ, इतने दिन हो गए मंच पर कि थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूँ। हाँ, अब मैं कैसे ही बोलूँ, लेकिन वहाँ उंगली मत चलाना। खतरा यहाँ से नहीं है, खतरा वहाँ से है। पर दादा आपकी गद्य कम सुनेंगे, पद्य सुनवाइए जल्दी जल्दी, क्योंकि समय हो जाएगा फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, पद्य नहीं समझ पाएंगे सुन पाएंगे। नहीं समय हाँ। मैं समय की बात समझ। हाँ ना दादा, टाइम हो गया पूरा। कितना राम समय कै बजे तक का है? दादा भूमिका हम लंबा ले लेंगे ना। नहीं 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 नहीं, शहर की बात नहीं भाई साहब, आप चिंता मत करिए। नहीं सरकार तुम समझो। मैं तो वैसे ही अभी बोलना शुरू ही नहीं किया। हाँ दादा लीजिए लीजिए। सीताराम सीताराम। लो दादा। हमारे पहली बेटी से लेकर के और जो अंत में पढ़ा जिसने, मैं नाम सबका नहीं ले रहा, सबको मैं साधुवाद देता हूँ। और मैं भी पूर्व संचालक को और वर्तमान संचालक को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आपका संचालन ऐसा ही रहे। और ये कह रहा था कि मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं तो आता ही रहता हूँ यहाँ। हाँ दादा। जैसे मैं तो पहली बार ही आया। अब इसने कुछ भी पढ़ा हो, पढ़ा तो बहुत देर है। हर कवि को बुलाने से पहले पढ़ा और हर कवि के जाने के बाद पढ़ा और फिर भी कुछ नहीं पढ़ा। आप समझिए, हमारे एक ऐसे कवि थे मंच पर, और वो छिबरा मऊ में एक जगह है, वहाँ के थे, जमींदार के बेटे थे। पहलवानी भी करते थे। 5-7 किलो जब खा लेते थे तो कहते थे कि और कुछ बचा है। उनके श्री चरणों में कई साल मुझे बैठने का अवसर प्राप्त हुआ। और मैं जब 22 साल का उन्हें मिला तो उन्होंने कहा कि बेटा तू श्रृंगार नहीं पढ़ता। ये सबसे बड़ी, ये कभी सुने जाते हैं क्योंकि ये वीणा पाणी के पुत्र हैं और ये सब जानते हैं ये क्या लिखते हैं। मैं तो 35 साल ये ही नहीं समझ पाया कि मैं घनाक्षरी ही लिखता हूँ। 35 वर्ष आश्चर्य करेंगे और पढ़ता था, लोग सुनते थे। 35 साल बाद मुझे मालूम पड़ा कि अच्छा मैं भी घनाक्षरी। तो उस कवि ने कहा कि तुम क्या पढ़ाते हो? मैं राजनीति शास्त्र पढ़ाता हूँ। तो मुझे फिर समझ में आता है, लेकिन बड़ी सरल परिभाषा है, मैंने कि मुझे मत समझाना वरना लिखना भूल जाऊँगा। हाँ, जब आदमी ज़्यादा समझदार होता है तो आधा पागल हो जाता है। आप समझिए, मुझे लगता है यहाँ सभी ज़्यादा समझदार हैं, तो शांत हो गए। अगर मेरी बात में दम होता। पहला नाम, साधु संत उनके साथ थे, लेकिन एक व्यक्ति जो अपने कंधे पर लेकर के चला पूरे आंदोलन को, उसका नाम था सन 1949 से, बात समझना जी, पंडित बैकुंठ लाल शर्मा प्रेम। जब उनका किसी ने नाम नहीं लिया तो मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि उनकी प्रेरणा से
18 अप्रैल शायद महावीर जयंती का दिन था, सहारनपुर में पहली बार मेरे मुंह से निकला, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाए। और 84 में आंदोलन शुरू हो गया। 84 में ही वाकई आप जानते हैं, घटना घट गई थी, देश के प्रधानमंत्री की हत्या हुई, लेकिन मेरा 1 मिनट के लिए भी ये आंदोलन बंद नहीं हुआ। सुनिए दोस्तों, लो कुछ पंक्तियां मेरी सुन लें, समय बचेगा तो उसकी कुछ पंक्तियां पढ़ूंगा। लंबी कविता है, समय के साथ बढ़ती चलेगी। 10वां बंद लिखा गया 8 अगस्त 2020 को। 5 अगस्त को भूमि पूजन हुआ, 8 अगस्त को 10वां बंद। सुनिए, पहली 4 पंक्तियां मैं चचा कहता था पंडित डीपी चतुर्वेदी जी से, उनके श्री चरणों में। जी दादा। बाकी फिर लो दादा लो, स्वागत है स्वागत। उठो उस कोख को 12,000 नमन, जिस कोख में जन्म लिया तुमने। हाँ हाँ। उस कोख को 12,000 नमन, जिस कोख में जन्म लिया तुमने। उस गोद को 12,000 नमन, जिस गोद में क्षीर पिया तुमने। विजय। उस गेह को 12,000 नमन, जिस गेह को प्यार दिया तुमने। इस माटी की कौन कहे जिस पे निज जीवन बार दिया तुमने। क्या बात है, वाह 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 वाह। इस माटी की कौन कहे जिस पे निज जीवन बार दिया तुमने। और अब मेरी बात शुरू होती है। उठो साथियों निज धर्म बिक न जाए। क्या बात है दादू, क्या बात है दादा, क्या बात है, वाह वाह वाह। हाँ। जो मुझे जानते हो कहते हैं कि पहले दिन से तुम ये पंक्तियां जरूर पढ़ते हो। हाँ हाँ। मैंने कि जब तक मंच पे खड़ा रहने की क्षमता होगी, हाँ। ये बात मैं पढ़ता ही रहूँगा। उठो साथियों निज धर्म बिक न जाए, बहनों जगो निज शर्म बिक न जाए। यही आरजू है मेरी कवि गणों से, कि सब कुछ बिके पर कलम बिक न जाए। दादा क्या बात है, भारत माता की जय हो दादा, जिंदाबाद जिंदाबाद दादा। सब कुछ बिके पर कलम बिक न जाए। और दोस्तों, मैं भवानी का भक्त हूँ, उसके चरणों में ध्यान लगा करके केवल समय बचा रहा हूँ, वरना उनकी प्रार्थना करता हूँ तब पढ़ता हूँ। और जहाँ से मैं शुरू करता था, ये बात सही है कि पंक्तियाँ लिखी गई सहारनपुर में पहली बार। हाँ हाँ हाँ। 18 अप्रैल 1980 को, और बोली भी गई, लेकिन उसी दिन मैंने 4 पंक्तियाँ और पढ़ी। जी सूरज है कि जिस जनता के बलिदान से आज़ादी मिली, जिस जनता के बलिदान से आज़ादी मिली, उस जनता को कोई काम भी मिला नहीं। क्या बात है, क्या बात है। और जिन्होंने लुटा दिया है भारत पे सब कुछ, उन्हें इस भारत में नाम भी मिला नहीं। शहीदों के घर वाले, मैं थे का प्रयोग नहीं कर रहा, काम बहुत हुआ है, लेकिन ये सच में नकार नहीं सकता। शहीदों के घर वाले झूठे कप धो रहे हैं, दाम की तो बात क्या छदाम भी मिला नहीं। और सत्ता के सौदागरों को सभी सुख मिले होंगे, किंतु हमें तो हमारा राम भी मिला नहीं। यहाँ से शुरू करता था, इतने ही धीमे पढ़ता था, इतने ही धीमे पढ़ता था मैं। लोग कहते थे कि दादा तुम कैसे ओझ के कवि हो जो जोर नहीं लगाते। मैंने कि जोर लगाने से क्या होता है, शब्द में जान होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए। तालियां क्या जो मैं बजवाना चाहता हूं, जो लाए थे बच्चे मुझे भेंट करने के लिए माधव के हाथ साथ साथ, और जो चित्र मुझे दिया गया श्री राम सेना के द्वारा हमारे शिवाजी महाराज का, इन पर भी कोई ज़्यादा सेना थोड़ी थी, प्रभु श्री राम की कृपा थी, माँ भवानी की कृपा थी। फिर कौन सी बात मैं कहता था,
वो दो ही मैं छंद पढ़ रहा हूँ इस समय कि कहीं सुनते हो राम, आजकल मैंने कह दिया है कहीं सुनते हो श्याम। अब आप समझ रहे हैं, बहुत जोर लगाना नहीं पड़ रहा मुझे कि कहीं सुनते हो राम मेरी पीढ़ियों का नाम, कहीं सुनते हो श्याम मेरी पीढ़ियों का नाम, कायरों की सूचियों में जोड़ देना चाहिए। और क्यों कि तेरी जन्मभूमि के भी दर्शनों पे प्रतिबंध, हमें हिंदू कहलवाना छोड़ देना चाहिए। हौसला किया है मैंने सदा सत्य बोलने का, मेरा नाम बागियों में जोड़ देना चाहिए। और तेरे और मेरे बीच में कहीं जो ताला हो तो ऐसा हर ताला हमें तोड़ देना चाहिए। एक ही तो फाटक वहाँ था, एक ही यहाँ। क्यों भाई, काशी में तो कई फाटक हैं, यहाँ भी एक ही है, वहाँ भी एक ही है। और दोस्तों एक बात और कहता था मैं, जब मैं जिद करके पढ़ता था तो देश के बहुत बड़े बड़े कवि जिनके मैं जब भी चरण छूता था आज भी छूता हूँ, क्योंकि वास्तव में वो कवि हैं। वो फिर पढ़ते थे कि राम जन्मभूमि को तो राम ही संभाल लेंगे, हो सके तो आप मातृभूमि को संभालिए। वास्तव में बहुत जानदार कविता थी। लोग कहते थे निडर जी अब तुम क्या उत्तर दोगे, मैं दूसरा दौर तो आने दो। मैं क्या पढ़ता था वो भी सुन ले। जब बात चल गई है आज तो बीच बीच में से कुछ पंक्ति पढ़ रहा हूँ कि मातृभूमि जन्मभूमि में नहीं है भेद कुछ, हो तो बताएं कि जन्मभूमि मातृभूमि में नहीं है भेद कुछ, चिंता मत कीजिए हम दोनों को संभालेंगे। और हिंदुओं को बांटने की साजिश रचाने वाले दलों और दलालों को ही हम बांट डालेंगे। हाथ जो उठेगा माता भारती के आंचल पे, हर एक गुनहगार हाथ काट डालेंगे। और धर्म के विरोधियों को मन से निकाल दिया, देश के विरोधियों को देश से निकालेंगे। राम आधा काम पूरा हो गया, धर्म के विरोधियों को तो मन से निकाल दिया, अभी देश से निकालने वाला काम बचा। धर्म के विरोधियों को मन से निकाल दिया, देश के विरोधियों को देश से निकालेंगे। और दोस्तों एक बात और कहता था आपका निडर, वो भी सुन लें कि किसी मजहब का विरोध नहीं किंतु किसी धाम का विरोध करने वाले नहीं रहेंगे। अंतर समझना, पिछले 10 साल में 12,000 कवि राम जन्मभूमि पर लिख रहे हैं। हाँ, और एक जमाना था कि 11 साल अकेला ही पढ़ता रहा। आज बता रहा हूं मैं यहाँ, ये तो मेरा ये क्या नाम है मानव भी नहीं जानता इस बात को। मैंने चाकू खाए हैं दोस्तों, मुझे मंच से उठा के ले गए विद्यार्थी परिषद के लोग, मंत्री लठ बजाते थे। मंत्री जेल जाना तो बड़ी चीज नहीं है, इतनी बदतमीजी करते थे, फिर भी दोगले लोग कहते हैं हम अहिंसक हैं। ये अहिंसा होती है, ये अहिंसा होती है। हम पूछना चाहते हैं क्यों भाई, अहिंसा तो वो होती है जहां महावीर होकर भी हाथ न उठाए। आप अंदाज सब बात को समझना। तो वो पंक्ति पढ़ रहा हूं मैं जानबूझकर कि किसी मजहब का विरोध नहीं किंतु किसी धाम का विरोध करने वाले नहीं रहेंगे। हर इष्ट को नमन मन से है किंतु भले काम का विरोध करने वाले नहीं रहेंगे। हर संत और महंत का है मान किंतु राधे श्याम का विरोध करने वाले नहीं रहेंगे। और राम का गुलाम होके रहे कोई देश में पे, राम का विरोध करने वाले नहीं रहेंगे। जोर से बोला करो मुट्ठी भींच कर, जय जय श्री राम। हाँ, एक बात और कहते थे और आज भी कह रहे हैं
कि सिर्फ राम लीला करने से ना चलेगा काम, राम का चरित्र भी तो जीवन में धारिए। क्यों साहब? अब इतने पर भी लोग सांप्रदायिक कहते हैं। बैठ जाओ, बैठ जाओ। यहाँ छिनरे भी अब राम कथा पढ़ने लगे हैं, समझ गए? हाँ, लेकिन ये सौभाग्य है कि कम से कम इतने तो सुधरे। सुने दोस्तों, मैंने सबके नाम आपके इसलिए नहीं लिए कि समय बच जाए। कि सिर्फ राम लीला करने से न चलेगा काम, राम का चरित्र भी तो जीवन में धारिए। फिर क्यों कि रावण के पुतलों को मारने से क्या मिलेगा, भारत में बैठे हुए रावणों को मारिए। दिखावे के लिए मत बोलिएगा राम राम, राम का पवित्र चित्र मन में उतारिए। और राम तो रमा है रोम रोम में मिलेगा राम, एक बार हृदय से राम तो पुकारिए। जब लोगों ने रथ रोक लिया और 100 चिट्ठियां लिखी गाली देकर कि बिहार में पढ़ने आना अर्थी जाएगी, तो दोस्तों आपके निडर ने उसी वर्ष उसी महीने में श्री किशन हॉल गवाह है, मेरा मधु पांडे रहा नहीं, उनका संचालन संयोजन। उन्होंने कहा राम पे नहीं पढ़ेगा। मैंने कि पढ़ूंगा ही नहीं, पैसे देना मत देना, राम पर नहीं पढ़ूंगा तो मेरा जन्म बेकार चला जाएगा। आप समझना। वहाँ मैंने 4 पंक्तियाँ पढ़ी। मैं आज भी 4 पंक्ति कहता हूँ, कभी घनाक्षरी नहीं कहता, कि परिभाषा आती नहीं। किसी ने पूछ लिया तो मैं क्या मुँह दिखाऊंगा? तो मैं जानता ही नहीं तो कमी भी होगी तो मेरा राम जी क्या बिगाड़ेंगे बैठे हुए, डबल PhD। सुने दोस्तों, ये सूरज बहुत फायदा है इसमें, ज्यादा होशियार बनोगे तो बहुत खिंचाई होगी। उस दिन मैंने माँ की कृपा से क्या पढ़ा दोस्तों, कि ऐरा गैरा नत्थु खैरा सबसे निवेदन है, भर पेट आप बाबरी के गीत गाइए। हाँ, क्योंकि हैं पुराने खास दल के कपूत आप, इसी में भला है पुण्य वहीं चले जाइए। राम जी का भव्य मंदिर निश्चित बनेगा प्यारे। सुनना माधव, श्याम जी का भव्य मंदिर निश्चित बनेगा प्यारे। गुंडागर्दी कीजिए या दंगे करवाइए, और बजरंग दल के जवान खड़े स्वागत में, माँ का दूध पिया है तो रोकने को आइए। बजरंग दल के जवान खड़े स्वागत में, माँ का दूध पिया है तो रोकने को आइए। बात तो मैं बहुत कड़ी कहता था। हाँ दादा। मतलब बहुत कड़ी, समझिए, जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते, ये सोच भी नहीं सकते आप मैं कितनी कड़ी कहता था। और आपका मन हो तो उसमें से एक कड़ी बात कह दूं। आज राम जी तो ध्यान रखिए, लेकिन अब श्याम जी का काम शुरू हुआ है तो श्याम जी से जोड़ लीजिए कि श्याम जन्म भूमि मुक्ति यज्ञ है महान यज्ञ। जैसे राम जन्म भूमि मुक्ति यज्ञ महान था, श्याम जन्म भूमि मुक्ति यज्ञ है महान यज्ञ। ऐसे यज्ञ में आहुति देनी हमें चाहिए। देश धर्म संस्कृति का भला करे नहीं जो, ऐसी कोई बात नहीं कहनी हमें चाहिए। बहुत सह चुके हैं मीत, किंतु अब और आगे कोई बदतमीजी नहीं सहनी हमें चाहिए। और राजी से वरना तलवार बाजी से ही श्याम जन्म भूमि छीन लेनी हमें चाहिए। आदत हो गया। मेरी घड़ी भी तो चुनाव आयोग से ही जुड़ी हुई है। आप चिंता क्यों कर रहे हैं? मैं यहाँ पे विराम दे करके 4 पंक्ति वो कहना चाहता हूँ, 8 पंक्तियाँ जो वास्तव में जिसके लिए सम्मान किया गया। 4 पंक्तियाँ मेरे मन की सुनना जरा दोस्तों। कि लंका विजय के बाद अवध में भोज हुआ,
लंका विजय के बाद अवध में भोज हुआ, सारे प्राणी मिल खान पान करने लगे। जय हो चंदेल लाला की। सो गरीब हाँ लो दादा। जावंत सुगरीव अंगद व नल नील, राम जी के साथ हनुमान करने लगे। हर एक व्यंजन बना था ऐसा रुचिकर। अच्छा। हर एक व्यंजन बना था ऐसा रुचिकर, भूरी भूरी सभी गुण गान करने लगे। सीताराम। और पूछा जब राम जी से भोजन बना है कैसा, भीलनी के बेरों का बखान करने लगे। पूछा जब राम जी से, और वो पंक्तियां कि सदियों से जो हुआ नहीं है वह करके दिखलाएंगे। पहली पंक्ति, सदियों से जो हुआ नहीं है वह करके दिखलाएंगे, कोई कुछ भी कहे किंतु नहीं बहकावे में आएंगे, जो बाधा बनकर आएगा उसको मार भगाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। उस जमाने की इसकी अंतिम पंक्तियां थी कि अब भी जगे न हिंदू तो, और आज की भी अंतिम पंक्तियां एक तरह से ही, लेकिन वो खास पंक्ति तो पढ़ूंगा ही मैं। हाँ राम सुन कि अब भी जगे न हिंदू तो, जो बदतमीजी आज हो रही है, अब भी जगे न हिंदू तो निश्चित पछताना ही होगा, पुरखों का स्वाभिमान खुद का अस्तित्व मिटाना ही होगा, अपनी इज्जत अस्मत के संग निज धर्म गंवाना ही होगा, संग्रहालयों इतिहासों की घटना बन जाना ही ओके। संग्रहालयों इतिहासों की घटना बन जाना ही होगा। इसलिए उठाओ शपथ, पुरानी भूलें नहीं दोहराएंगे। क्यों कि सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। और इसकी अंतिम पंक्तियां जो 8 अगस्त 2020 को लिखी गई कि खाई थी सौगंध राम की 500 साल पहले, और 43 साल पहले हमने खाई थी, कि खाई थी सौगंध राम की, पूर्ण कर रहे राम सुनो, अपनी क्या औकात, स्वयं का राम कर रहे काम सुनो, होगा भव्य राम जैसा ही श्री राम का धाम सुनो, प्राण प्रतिष्ठा होने तक अब होगा नहीं विराम सुनो, प्राण प्रतिष्ठा होने तक अब होगा नहीं विराम सुनो। क्यों कि कर सपना साकार अवध का, मथुरा काशी जाएंगे, कर सपना साकार अवध का, मथुरा काशी जाएंगे, अब सौगंध श्याम की खाते हैं हम मंदिर वहां भी बनाएंगे। जय जय श्री राम। आइए दादा हो गया दादा। अरे जब राम जी का हाथ है साथ में, चिंता मत करिए। हाँ, तो मैं गया थोड़ी नहीं, हाँ नहीं नहीं कोई बात नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ ऐसा कुछ नहीं है। हाँ सुने दोस्तों, जब सुनना ही है तो कि शीश और माँ के मान में से हो चुनाव यदि, व्याख्या नहीं करूँगा मैं। शीश और माँ के मान में से हो चुनाव यदि, शीश झुका माँ के मान को बढ़ाना चाहिए। शांति और स्वाभिमान में से हो चुनाव यदि, हमें स्वाभिमान को ही अपनाना चाहिए। धर्म और राष्ट्रगान में से हो चुनाव यदि, ये प्रश्न चिन्ह है पिछले 50 साल का। धर्म और राष्ट्रगान में से हो चुनाव यदि, धर्म मान के ही राष्ट्रगान गाना चाहिए। और प्राण और हिंदुस्तान में से हो चुनाव यदि, प्राण दे के हिंदुस्तान को बचाना चाहिए। प्राण और हिंदुस्तान में से हो चुनाव यदि, प्राण दे के हिंदुस्तान को बचाना चाहिए। और दोस्तों ये खास बात, हमारे उत्तर प्रदेश में एक सेकुलर सम्मेलन हो रहा है, अभी होने वाला है। उसमें एक दल के कुछ पूर्व सांसदों को न्योता मिला है जो आजकल नाराज चल रहे हैं। उसी में जाएगा हमारा ये विद्रोही
आप समझ गए? हाँ, मैं फिर भी दाद देता हूँ, चाहे एक म्यान में दो तलवारें घुसेड़े ये, अब एक में तो एक ही रहेगी। सुने दोस्तों, और मेरी बात समझ गए हो तो मुझे शुभकामनाएं देना मन से। आओ राम, बैठो। 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं दोस्तों। कि हिंदुस्तान से लगाओ अलगाववाद है तो अलगाववादी हूँ मैं, अलगाववादी हूँ। लोग पूछते थे तुम्हारा परिचय क्या है, अब परिचय में क्या दूंगे? हिंदुस्तान से लगाओ अलगाववाद है तो अलगाववादी हूँ मैं, अलगाववादी हूँ। हिंदी की हिमायत है भाषा का विवाद तोरे, भाषा का विवादी हूँ मैं, भाषा का विवादी हूँ। और सीधे कहता था मैं तो कि हिंदुओं का पक्ष लेना संप्रदायवाद है तो संप्रदायवादी हूँ मैं, संप्रदायवादी हूँ। और राष्ट्र देवता की पूजा करना अपराध है तो मुझको घमंड है कि मैं भी अपराधी हूँ। राष्ट्र देवता की पूजा करना अपराध है तो मुझको घमंड है कि मैं भी अपराधी हूँ। और दोस्तों, ये 4 पंक्तियाँ झेलना जो मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने, शायद मैंने सिवनी में नहीं पढ़ी कभी। सुनना कि 2002 के दंगे आप नहीं भूलेंगे तो 3 बोगियाँ जलाना कैसे भूल जाएं हम। क्यों भाई? 2002 के दंगे आप नहीं भूलेंगे तो 3 बोगियाँ जलाना कैसे भूल जाएं हम। क्यों भाई? या गलत कहा है मैंने? एक बाबरी का ध्वंस आप याद रखेंगे तो लाखों मंदिर गिराना कैसे भूल जाएं हम। बीरबर महाराणा का वनों में निवास और घास वाली रोटी खाना कैसे भूल जाएं हम। जिन्होंने दिया है साथ देश बांटने वालों का, उन्हें देश से भगाना कैसे भूल जाएं हम। जिन्होंने दिया है साथ देश बांटने वालों का, उन्हें देश से भगाना कैसे भूल जाएं हम। और दोस्तों, हाँ, बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो देश के संकट का निदान अब और अच्छा, कोई बिठाने जाएगा तुझे, समझ गया मैं। अपना ही ले जाना। हाँ भैया, हाँ, जल्दी है उनको असल में ना। नहीं, अच्छी बात। सुने दोस्तों, बड़े कवि हैं। 4 पंक्तियां और पढ़ रहा हूँ भाई। उनके नाम जो अपने को बहुत बड़ा बलिदानी मानते हैं, ऐसे लोगों के नाम 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ दोस्तों। सुने कि 100 करोड़ सपूतों को मारने की बात पर सत्ता के वजीर तब काहे प्यादे हो गए। कितने? 100, जितने हम हैं। 100 करोड़ सपूतों को मारने की बात पर सत्ता के वजीर तब काहे प्यादे हो गए। चरारे शरीफ जैसे धर्मस्थल जले जब ठेकेदार दीन के भी नाम मुरादे हो गए। सड़कों पे सरेआम काटने वाले सिखों को, जिनकी वजह से मेरी पगड़ी जिंदा है। सड़कों पे सरेआम काटने वाले सिखों को सारे गुंडे और मवाली सीधे साधे हो गए। और एक साधवी ने थोड़ा सच कह दिया जो यार, कुछ रामजादे भी हरामजादे हो गए। एक साधवी ने थोड़ा सच कह दिया जो यार, कुछ रामजादे भी हरामजादे हो गए। और 4-6 पंक्तियां और पढ़ दे रहा हूँ। ये खास 4 पंक्तियां सुन ले दोस्तों। हाँ दादू, सुने, जो मेरे दिमाग में कभी कभी जहाँ से भी याद आ जाती हैं तो मैं पढ़ देता हूँ ऐसी पंक्तियों को। कि उपराष्ट्रपति जी है पद बड़ी गरिमा का, आपका ही जिन्ना वाली भाषा भूलने लगे। लोग तो तब भी नहीं लिखते जब वो पद से उतर जाते हैं, हम तो तब लिखते हैं जब वो पद पे रहते हैं। हाँ दादू, हाँ। आप समझना कि उपराष्ट्रपति जी है पद बड़ी गरिमा का, आपका ही जिन्ना वाली भाषा भूलने लगे। अल्पमत सबसे अधिक सुखी भारत में, इतना कोई सुखी नहीं है। अल्पमत नहीं, कहीं नहीं, कोई भी नहीं, हम तो हैं ही नहीं। हम तो 2 नंबर के ही नागरिक रहे बहुत दिन तक।
आज भी कई संस्थाओं की नज़रों में हम 2 ही नंबर के हैं, लेकिन ये लोग भूल गए कि हम नंबर 2 के जरूर हैं, वैसे नंबर 1 हैं। क्या बात है दादू, हाँ, सही है सही है। कि अल्पमत सबसे अधिक सुखी भारत में, बतलाओ रस में क्यों विष घोलने लगे। और दोस्तों छोटी सी बात कि शिशुपाल बनने की कोशिश करो नमी। शिशुपाल बनने, हाँ, हमने पुट से कहा कि शिशुपाल बनने की कोशिश करो नमी, जाने कब कान्हा जी का चक्र डोलने लगे। और आगे बोलने से पहले परिणाम सोच लेना, क्या होगा जो हमारा भी खून खौलने लगे। जय श्री राम। आगे बोलने से। और दोस्तों अंतिम पंक्तियां इसलिए कह रहे हैं कि बेला थी समापन की, शून्य पर बोलना था। निराकार पर बेला थी समापन की, शून्य पर बोलना था। सन्यासी खड़ा हुआ तो शोर मंद हो गया, बहनों और भाइयों पे तालियां ही तालियां थीं, शब्द शब्द साधु का जो मकरंद हो गया। क्या बात है, वाह। भारतीय मेधा धर्म संस्कृति जाना जग, भारतीय मेधा धर्म संस्कृति जाना जग, कुप्रचार गोरों का तभी से बंद हो गया। और लगातार 10 दिन 8-8 घंटे बोल वो नरेंद्र साथियों विवेकानंद हो गया। लगातार 10 दिन 8-8 घंटे बोल वो नरेंद्र साथियों विवेकानंद हो गया। और मेरी अंतिम 4 पंक्तियां सचमुच यह देश हमारा है। जब फिर कभी आएंगे तो पूरी कविता याद करके आएंगे। सचमुच यह देश हमारा है, इसलिए प्राण से प्यारा है सभी भारती के बेटे। यही तो कुछ दोगले लोग कहते हैं। क्यों भाई? अब जो दोगला होगा वो चिढ़ेगा, जो नहीं होगा वो खुश होगा। एक ही गला है सबका। लो, नहीं, गला तो एक ही है, लेकिन सोच तो दोगली है कि सचमुच ये देश हमारा है, इसलिए प्राण से प्यारा है सभी भारती के बेटे। ये कथन बहुत बेईमानी है। जो माँ का मान बेचता हो, क्या वह भी हिंदुस्तानी है? जय